नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। प्रगति भवन में तेलुगु साल नौ उगादी की तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। तमाम को नए साल की दी मुबारकबाद और तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत करार दिया। रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 33 पैसे तक जा पहुंची। मुस्लिम मुलाजिमीन और टीचर्स को शाम 4 बजे घर जाने की इजाज़त। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात किए जारी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में कार के उलटने से 4 अफराद हुए हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की सदारत में तेलुगु साल नौ उगादी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने नए साल की मुबारकबाद पेश की और साथ ही तमाम लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की और कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब उन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक की शुरुआत की तो अवाम में कई शक व शुबहात थे। उन्होंने कहा रियासत तेलंगाना को काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किया गया है। कहा हम तमाम मसाइल पर काबू पा चुके हैं और तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने ऐसी हैरत अंगेज़ नताइज हासिल किए हैं जो किसी दूसरी रियासत ने हासिल नहीं किए। उन्होंने कहा कि रियासत में कई कारनामे हुए हैं और हम कई शोबों में मुल्क में सर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी में हर साल इजाफा हो रहा है। KCR ने कहा कि हम बगैर किसी ज़ात पात, मजहब या ज़ात की तफरीक के आगे बढ़ रहे हैं। శుభకృత నామ సంవత్సర హృదయపూర్వక శుభాకాంక్ష. సంవత్సరంలో సర్వజనులకు సుఖము, శాంతి, ఐశ్వర్యం, అదృష్టం కలగాలని చెప్పి మనసా వాచ ఆ భగవంతుని నేను నిండు మనసుతో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. మనకు జాతి లేదు, కులం లేదు, మతం లేదు. తెలంగాణ జాతి అంతా ఒకటే. ఇందులో ఉండే ప్రతి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనం కోరుకున్నాం. అందులో ప్రయాణం ప్రారంభమైనప్పుడు అనేక మందికి అనేక రకాల కరెంటు బాగవుతుందా, చిమ్మ చిక్కట్లు తొలుగుతాయా, మంచినీళ్ళ పరిస్థితి తొలగిపోతుందా, సాగునీళ్ళు వస్తాయా, సత్వరంగా వస్తాయా, ఇంత సత్వరంగా ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది, అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు, అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు. వాటన్నిటినీ అధిగమిస్తూ భగవంతుని ఆశీస్సులతో, ప్రజల సహకారంతో దేశంలో, దేశ చరిత్రలో నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో ఏ రాష్ట్రం ఆవిష్కరించని నూతన ఆవిష్కరణలు, ఏ రాష్ట్రం సాధించినటువంటి అద్భుత ఫలితాలు అనేక రంగాలలో సాధించింది నా తెలంగాణ రాష్ట్రం. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोरोना तहदीदात की बर्खास्तगी के बाद तेलंगाना के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में अवाम के लिए मास्क का इस्तेमाल अब लाजमी नहीं होगा। मास्क का इस्तेमाल अवाम के लिए इख्तियारी होगा। अदम इस्तेमाल की सूरत में पुलिस की जानिब से चालान भी नहीं किया जाएगा। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में कोरोना के सबब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोरोना कवायद पर अमल आवारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना के इम्कानी ख़तरे के पेश नज़र अवाम के लिए बेहतर होगा कि वो अपने तौर पर एहतियात करें। उन्होंने मशवरा दिया कि ज़ईफ़ुल उमर अफराद को मास्क का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रखना चाहिए और अवामी मुकामात और हुजूम के दरमियान मास्क के इस्तेमाल से वायरस से बचाव मुमकिन है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे का रुझान जारी है। तेल कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल पर 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कबल अज़ कीमत 101 रुपया 81 पैसे फ़ी लीटर के बरखिलाफ 102 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 93 पैसे 7 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंची। मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, ताहम हर रियासत में ये इजाफा मुकामी टैक्स की बुनियाद पर अलग अलग हुआ है। गुज़िश्ता 4.5 माह के दौरान पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में ये 10वीं मरतबा इजाफा हुआ है। बताया गया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान
पेट्रोल की कीमतों में मजमूई तौर पर फी लीटर पर 7 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान के दौरान मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा कबल दफ्तर से जाने की इजाज़त देने के अहकामात जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल तमाम महकमेजात को सर्कुलर जारी किया। अहकामात के मुताबिक 3 अप्रैल से 2 मई तक तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन, बोर्ड्स व अवामी शोबे इदारों के मुलाजिमीन के अलावा असातिज़ा को शाम 4 बजे घर जाने की इजाज़त रहेगी ताकि रमज़ान की इबादतों में शामिल हो सके। सर्कुलर के मुताबिक इस मुद्दत में हंगामी सूरत में मुकर्ररा वक्त के बाद भी मुलाजिमीन को मौजूद रहना होगा। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नज़ीर ने हुकूमत से 1 घंटा कबल रवानगी की सिफारिश की थी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री दर्ज किया जाएगा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मार्च के बरखिलाफ जारी साल मार्च में मामूल के दर्जे हरारत में 1 या 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत के शुमाली अजला में जारी माह दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा दर्ज किया जाएगा। अप्रैल के आखिर तक ऐसी ही सूरत हाल का इम्कान है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट उमूमन होते हैं। ग्रीन का मतलब किसी भी किस्म की वार्निंग नहीं होता, येलो का मतलब चौकसी है और ऑरेंज का मतलब तैयार रहना और रेड अलर्ट का मतलब काफ़ी चौकसी है। उगादी नए साल के मौके पर भैंसा निर्मल कांग्रेस पार्टी सदर पी रामाराव पटेल की भैंसा में वाक़े क़ियामगाह एसएस काटन फैक्ट्री में भैंसा शहर के तकरीबन 50 नौजवानों ने पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रामाराव पटेल ने तमाम को पार्टी का खंडवा पहनाकर तमाम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद आनंद राव पटेल, टाउन सदर श्रीनिवास, प्रशांत, अमजद शेख, गणेश हनमुलू, बाबू पटेल, सुदर्शन पटेल और दिगर की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्मल जिला सोदर सोदरमणुలకు పట్టణ ప్రజలకు మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు అక్కలకు చెల్లెళ్లకు అదేవిధంగా రైతు సోదరులకు వ్యాపారవేత్తలకు యువకులకు పేరు పేరున కొత్త సంవత్సరము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మన సంస్కృతి ప్రకారము మన క్యాలెండర్తోని ఏదైతే జనవరి టు డిసెంబర్ వస్తుంది, అట్లా మన సంస్కృతిలో ఉగాది టు ఉగాది తర్వాత కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది। ఈ ఉగాది శుభాకాంక్షల్లో గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కోవిడ్ కారణంగా మనం ఎటువంటి పండుగ జరుపుకోలేదు, కానీ భగవంతుడు ఈ కోవిడ్ నిర్వహణ దాదాపు 99% చేసి ఈరోజు మనం ఉత్సాహంగా ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో అన్ని జాగాల్లో మనం ఉగాది పండుగ ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము। అలా అందరూ फलकनुमा के मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली में वाक़ मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में आज मदरसे के कमसिन तालिब इल्म अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रऊफ़ मरहूम की तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने फरमाई और मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम मदरसा ने तकमील हिफ्ज़ के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी सदर मदरसा, मौलाना मुजीबुर रहमान व दीगर असातिज़ा और सरपरस्तों ने हाफिज़ जनाब इलियास सबीली को और शागिर्द अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने जमी मुआविनीन और अमले से इज़हार तशक्कुर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल करम है और कि आज मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की कड़ी का सिलसिला जारी था और उसी मकसद के तहत ये तहनीती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आज एक तालिब इल्म जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रऊफ़ है, उनका तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम आज मुकम्मल हुआ है और उनके उस्ताद हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इलियास साहब बड़ी मेहनत जिद्दोजहद और सई के साथ
बच्चों के ऊपर मेहनत और कोशिश करते हैं और उनको कामयाब व कामरान बनाने की बेइंतहा अनथक मेहनत करते हैं। और मदरसे के जो भी मुंतज़िमीन हैं, जैसा कि हाफिज़ व क़ारी बानी व मोहतमीम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद साहब हुसामी क़ादरी, बेइंतहा अनथक कोशिश और हमदर्दाना माहौल में असातिज़ा को लेकर चलते हैं और बच्चों की तमाम तर ज़रूरियात को हत्तल इम्कान पूरी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को, इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और इस इदारे में जितने भी इल्म हासिल करने वाले तलबा व तालिबात हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीनी और दुनियावी दोनों मैदान में फ़लाह व कामयाबी और अता फ़रमाए। और जो भी असातिज़ा किराम मेहनत, लगन, जिद्दोजहद के साथ कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया के एतबार से उन्हें फ़लाह और कामयाबी अता फ़रमाए और जो भी दुनियावी एतबार से ज़रूरियात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ज़ाना ग़ैब से उनकी तकमील फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में एक तेज़ रफ्तार कार के उलट जाने से 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा चाराकुंडा मंडल के तुर्कापल्ली गांव में पेश आया। तुर्कापल्ली के करीब एक तेज़ रफ्तार कार सड़क से उतर गई और सड़क के किनारे लगे प्लेट से टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स ज़ख्मी बताया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कलवाकुर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन तमाम की शनाख्त नेरुडू चेरला के रहने वाले ज़मीर, गौस, फ़ातिमा और नसरीन की हैसियत से हुई है, जबकि इम्तियाज़ शदीद ज़ख्मी हो गए। ये तमाम आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में वाक़ हज़रत अमीन पीरा दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। भैंसा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और कहा कि भैंसा में रमज़ान को पुरअमन माहौल में मनाते हुए दोनों तबक़ात पुलिस का ताउन करें। उन्होंने कहा कि रमज़ान के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए हर वक्त 150 पुलिस जवानों को मुतय्यन रखा जा रहा है और दीगर मुकामात से भी पुलिस को तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा इफ्तारी की मंडियाँ गुज़िश्ता की तरह अवेसी नगर, मदीना कॉलोनी और दीगर मोहल्लों में लगाई जाए और अहम मार्केट इलाके में सिर्फ आम दिनों में लगाए जाने वाली कारोबारी मंडियों को ही इजाज़त रहेगी, जबकि रात में नमाज के औकात के लिए पुलिस की जानिब से ताउन किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से भी इस ज़िम्मन में पुलिस का मुकम्मिल ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टरान एम.ए. मलिक और हरमुलू के अलावा दीगर मौजूद थे। अभी मुस्लिम लोगों का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट महीना है रमज़ान महीना अभी आ रहा है, तो पुलिस की तरफ से एक प्रॉपर्ली बंदोबस्त भैंसा टाउन शहर में यहाँ पे लगा है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से टोटल एट एनी टाइम 150 अराउंड फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो साथ में चाहे तो और भी फोर्स हम यहाँ पे मंगा सकते हैं। मैं सभी भैंसा के मुसलमानों को रमज़ान महीने की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले रमज़ान महीने को एक पीसफुली सेलिब्रेट करने में, एक अच्छे से शांति से सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस को कोऑपरेशन करें। पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि जैसे 2-3 साल से जो मार्केट था, जो नॉर्मली गलियों में मुस्लिम एरिया मदीना कॉलोनी ओवैसी नगर वहाँ पे बढ़ रहा है, उसी तरह का वो कंटिन्यू रहे। जो मेन मार्केट एरिया है इसमें किसी भी तरह का बंडी लगाने के लिए परमिशन नहीं रहेगा। जो ऑलरेडी बंडी यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं, तो जो बंडी रहते उनको किसी भी तरह का परमिशन नहीं रहेगा। और इसके बाद में जो भी टाइमिंग रहेगा उसमें मुसलमान लोगों के लिए जो भी मस्जिदों में प्रेयर करना होगा, नमाज करना होगा, उसमें किसी भी तरह का पुलिस की तरफ से फुल्ली कोऑपरेट किया जाएगा। और बाद में आज उस हिसाब से पुलिस की तरफ से हमने पीस कमेटी मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें सभी मुसलमान समाज की तरफ से सभी मौलवी, इमाम और जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनको आज बुला रहे। तो आप भी उस में आज आइए और उस हिसाब से जो भी लोगों की डिमांड होगी उस हिसाब से पुलिस उनको 100% कोऑपरेट करेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र भैंसा पुलिस स्टेशन में महकमे पुलिस की जानिब से एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस की क़यादत में शहर के उलमा इकराम, मसाजिद कमेटी के सदूर, अइम्मा, मौज़रीन, सियासी कायदीन जिनमें
मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ज़िलाई सदर जमीयतुल उलमा, मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ और मजलिसी अराकीन बल्दिया जिनमें फैज़ुल्ला खान, टाउन सदर व मजलिस फ्लोर लीडर बल्दिया, मोहम्मद आमिर अहमद, मिर्ज़ा इदरीस बेग, अब्दुल वकील, अब्दुल माजिद और सैयद इरफान के अलावा मोहम्मद मुबीन सोहेल के हमरा अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रमज़ान के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। और मेजॉरिटी बंडी सारे के सारे बंडी गलियों में जो ओवैसी नगर मदीना कॉलोनी है वहाँ पे रहेगी, लेकिन जो बंडी कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस जितनी भी पेट्रोलिंग कर सकते आप करो, और हमारे तरफ से भी हमारे वर्कर्स वगैरह सब पूरे रहेंगे। हमारे उलमा जी जो बोले ऐसा रात के टाइम पे भी साहब अगर आप मौका दिए तो बहुत आपका नाम होगा। आप देख चुके हैं 1.5 साल से, आप 1.5 साल से देख रहे, 1 साल होगा आप आके, कोई भी वैसा हमारे त्योहारों में नहीं मसला नहीं है और अभी भी नहीं होगा, कोई भी त्यौहार में नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि माहौल जो बनता है तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाता है कि भैंसे का माहौल ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इससे पहले डीएसपी ऑफिस जो है ना निर्मल में रहता था, और कुछ भी अगर हुआ तो निर्मल से डीएसपी साहब आने को 1 घंटा लगता था। मगर 2008 के कमला राइट्स में इमाम सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी मुसलमान भाइयों को, बैसा के सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान के पाक महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, नॉर्मली मीटिंग अभी इसका जो पीस कमेटी मीटिंग बोलते हैं, इसका शायद हमें एक बार नाम चेंज करना पड़ेगा। ये पीस कमेटी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ताकि आपकी जो तकलीफें हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वो हमें समझ सके और उस हिसाब से हम कुछ चेंजेस करना होगा तो उस हिसाब से हम चेंजेस करें, इसलिए मीटिंग बुलाई है। ऑलरेडी हम लोगों का मिलना। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। प्रगति भवन में तेलुगु साल नौ उगादी की तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब, तमाम को नए साल की दी मुबारकबाद और तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत करार दिया। रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 33 पैसे तक जा पहुंची। मुस्लिम मुलाजिमीन और टीचर्स को शाम 4 बजे घर जाने की इजाज़त, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात किए जारी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में कार के उलटने से 4 अफराद हुए हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद।
HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।